सनसनी, खुलासा, बड़ी खबर। आरोपी गिरफ्तार। क्या क्राइम को रिपोर्टिंग के नज़रिए से बस ऐसे ही देख सकते हैं? पहले तो ये म्यूजिक चेंज करो यार। मुझे लगता है कि हमें हमारे सवाल भी बदलने चाहिए और क्राइम रिपोर्टिंग का लेंस भी। आरोपी, पीड़ित और अपराध, सिर्फ ये 3 पहलू थोड़ी हैं। इस पूरे अपराध की जड़ तक पहुंच के उसको एक कहानी का आकार देने वाली भी कोई है, जिसकी दुविधाएं और रणनीतियां अक्सर कहानी के पीछे ही छुपी रह जाती हैं। निरंतर रेडियो पर द थर्ड आई प्रस्तुत करती है एफ रेटेड इंटरव्यूज, जिसके पहले सीजन में मिलते हैं महिला क्राइम रिपोर्टर से, जो हमें लेके जाएंगी सनसनी और ब्रेकिंग न्यूज के पीछे के रोजमर्रा में। यहाँ पत्रकारिता में माहिर होना तो जरूरी है ही, पर जासूस भी बनना पड़ता है। मैं माधुरी और मैं जूही मिलकर ये सवाल कर रहे हैं कि क्या अपराध को नारीवादी नजरिए से देखा जा सकता है, और रिपोर्टिंग से इसकी क्या छवि हमारे दिमाग में बनती है। ये इंटरव्यू शो उन तमाम जगहों पर एफ रेट माने फेमिनिस्ट सोच को टटोलने की एक कोशिश है, और हमारा एक ही तरीका है। हम तो सवाल पूछेंगे। आइए आपको मिलाते हैं एफ रेटेड इंटरव्यू के तीसरे एपिसोड में फेमिनिज्म को फील्ड पे टटोलती और हीरो विलेन के परे अपराध के किरदारों को खोलती निधि से। कभी कभी स्टोरीज में कोई डेवलपमेंट नहीं है, यही डेवलपमेंट है कि कुछ नहीं हो रहा है। बट आवर न्यूज रूम्स हैव नॉट फाउंड अ वे टू रिपोर्ट दैट। हमारे जो न्यूज की फॉर्मेट है डजंट अलाउ फॉर रेपिटिशन, डजंट अलाउ फॉर डीप सैडनेस टू बी रिपोर्टेड। पत्रकारिता के स्कूल में सवालों को बारीकी से पूछना तो सिखाया जाता है, पर निधि सुरेश को अनुभव वाले स्कूल ने सिखाया है कि पत्रकारिता अगर मशक्कत से की जाए तो वो सुनने का जरिया बन सकती है। सिर्फ सवालों के जवाब ही नहीं, पर वो जवाब भी जिनको कोई सुनना नहीं चाहता। निधि ने जर्नलिज्म का सफ़र 2017 में शुरू किया, 1 साल कश्मीर में रिपोर्ट करके। उन्होंने 3 साल न्यूज़ लॉन्ड्री में काम किया है और अभी वो एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं। तो निधि, हमारा जो पहला सवाल जो हम कोशिश करें कि सबसे पहले ये पूछे कि अगर आप हमारे लिए क्राइम सीन को खोल सके एक रिपोर्टर के नज़रिए से, कि आप उस सीन पर हैं, हाउ डू यू स्टार्ट? कहाँ से आपको वो रिपोर्ट मिली? क्या किसी ने कॉल किया, किसी ने बताया? व्हाट इज़ योर फर्स्ट स्टेप? आप जाते हो, क्या क्या रिपोर्ट क्या करना होता है? व्हाट इज़ दैट सीन लाइक, इफ़ यू कैन ओपन दैट। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल लखीमपुर में 20 दिन में 3 चाइल्ड रेप्स हुए थे। तो it was 3 different cases and all 3 children had been murdered at the end of this sexual violence. तो पहली बार जब हुआ, these were getting reported in newspaper. तो हमारा strategy ऐसा था कि we try and locate some kind of pattern कि ये इस एरिया में क्यों हो रहा है, ये इस एज ग्रुप में क्यों हो रहा है. Often it can also be just a coincidence. I mean, हमारे देश में there's 86 rapes reported per day as per statistics. So it could be coincidence also that this happens at this point, but we usually try and do that little one step ahead. So in our newsroom, when I was working with News Laundry, it usually starts with either a story that I have read in the newspaper, and fortunately, unlike newspaper reporters, we have the newspaper to rely on. So we would rely on the reported news of the newspapers, and fortunately or unfortunately एक शब्द होता है news peg, which I think often can actually be a weapon and should not be used in a newsroom. But of course it's important also to have a peg. Peg का मतलब ये है कि एक क्या है, एक line of questioning or a particular point at which the story begins in this particular report. और कभी कभी इतना सेक्सुअल वायलेंस होता है हमारे कंट्री में कि हर एक स्टोरी को एक पेग नहीं होता है. सो इट्स ऑल्सो डिफ़िकल्ट कि विच स्टोरी गेट्स रिपोर्टेड एंड विच वन डजंट, राइट. हाउ डू यू मेक दैट चॉइस कि आज 3 रेप्स हुए हैं, हम कौन सी रेप पे रिपोर्ट करेंगे? एंड ऑफन टाइम्स इट्स द वर्स्ट वन दैट गेट्स द मोस्ट अटेंशन, एंड within the victims also there is a sense of injustice as to who got more media attention and who didn't. तो दिस इज़ काइंड ऑफ हाउ इट वर्क्स आउट इन द न्यूज़ रूम. और उसके बाद हम एक स्टोरी को चूज़ करते हैं, एक पेग चूज़ करते हैं, एंड देन वी एंड अप, देन देयर इज ऑल द लॉजिस्टिक्स ऑफ गोइंग ऑन ग्राउंड.
And from there, it's a game of instinct. Ki, who you end up meeting, what kind of person they are, what is the physical space of interview that you get to have, और कितने रिपोर्टर्स हैं वहाँ पे, कितने सारे रिपोर्टर्स से बात हो चुकी है, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स एक नैरेटिव बन जाता है, एंड they end up knowing what to say and by the repetition of it, it's एक Chinese whisper की game होती है ना, तो the more you say something, you add layers to it, or you decide to take off certain layers. Even the same person repeating the same thing, certain things which may or may not be true also get solidified, and कुछ details end up getting lost उसमें. So these, I always feel it's best when you arrive the earliest and you can kind of एक ह्यूमन मोमेंट की अपॉर्चुनिटी भी हो जाता है. देन you can actually sit and be physical with the person you're talking to, unless sometimes when there's so many reporters, it's like you're in line, like assembly line of narratives हो जाता है ना, you're just repeating one after the other and you don't get the authenticity of the story. और ये भी है कि हम किसी और के घर में घुस जाते हैं और हम बोल रहे हैं कि टेल अस द वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ. सो दैट ऑडेसिटी ऑल्सो आई एम क्वाइट कॉन्शियस ऑफ इन दिस सिचुएशंस. सो स्टार्टिंग तो यही होता है. दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट रन इन माई माइंड इन टर्म्स ऑफ व्हेन आई एम एंटरिंग अ सिचुएशन ऑफ रिपोर्टिंग ऑन सम ग्रूसम क्राइम. तो आई आस्क वन फॉलो अप क्वेश्चन टू व्हाट यू जस्ट डिस्क्राइब्ड. आपने जो पूरा सीन बताया, मेरे दिमाग में भी कहीं ना कहीं तो था कि बहुत रिपोर्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, सब लाइन में हैं, तो उस नैरेटिव के साथ क्या होता है. तो अगर आप हमें एक एग्जांपल देके ये बता सके, बिकॉज यू ऑल्सो सेड कि कई जगह जहाँ पे मीडिया अटेंशन मिलता है, तो दैट मीन्स बहुत सारे रिपोर्टर्स इन लाइन है, और कहीं जहाँ नहीं मिलता है, तो आई एम वेरी श्योर कि आपने काफ़ी वैसे केसेस भी कवर किए होंगे. तो इन दोनों में अंतर क्या है, जब ये रिपोर्ट हुआ विज़िवी जब ये रिपोर्ट हुआ? सो आई अगेन गो बैक टू द केस ऑफ लखीमपुर, क्योंकि वहाँ पे इतना अंडर रिपोर्टिंग हुआ था कि व्हेन वी वेंट देयर, एक बात ये है कि व्हेन यू गो टू अ प्लेस जहाँ रिपोर्टर्स नहीं आए हैं, और इट्स सो अंडर रिपोर्टेड, और इतना एक बड़ा सा ट्रेजेडी हुआ है उस घर में, एंड somebody usually from a very different class, from a very different oftentimes caste also, end up going into these situations. The expectation is आप हमारे लिए क्या करोगे, right? Because once you've spoken to 10 reporters, you know कि ये लोग क्यों आए हैं और क्या बोलना है. बट पहली बार जब वो रिपोर्टर से मिलते हैं या कोई बाहर से आ रहा है, गाड़ी से आ रहा है, वो समझते हैं कि आप हमें क्या दोगे, इससे क्या इंसाफ मिलेगा, मतलब what's going to come out of this situation. And most of the time उसके लिए कोई आंसर नहीं है ना. मैं अपनी स्टोरी कर रही हूँ, मुझे मंथ के एंड में सैलरी मिल रहा है, आई हैव नथिंग टू से और डू इन दैट सिचुएशन. तो यूजुअली दैट्स व्हेन आई ट्राई टू बी एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल कि ऑनेस्टली हम कुछ नहीं कर सकते, बस ये कर सकते हैं कि हम आपकी कहानी लिख सकते हैं, हम रख सकते हैं, हम मतलब शेयर कर सकते हैं ताकि लोगों को पता चले कि ये हुआ है. एंड आई यूज टू थिंक कि क्यों बात करना चाहेंगे, राइट? कि मेरे घर में अगर कुछ बड़ा सा ट्रेजेडी हुआ है, वाई विल आई वॉन्ट टू सिट एंड टेल समबडी दिस and have them use my narrative for their benefit, is how I used to think. But I was surprised ki how people would then actually sit down and open up, and it made me feel कि लोगों को बात करना है, कोई उनकी बात सुनते ही नहीं है, राइट? इतना सारा मतलब दुख है कि that they want to have just somebody listen to their story. So this is what I used to find when things were underreported. Ab in a place where it's already reported so much, it's much more of a challenge. क्योंकि फिर ये भी हो जाता है कि आप टीवी चैनल से है कि डिजिटल से है, क्योंकि दे प्रेफर टीवी चैनल. लाइक आई रिमेंबर हाथरस एक क्लासिक एग्जाम्पल है, हाथरस गैंग रेप एंड मर्डर. आयरॉनिकली एक्चुअली 3 साल पहले 26 सितंबर को पहली बार हम हाथरस गए थे इसी डेट पर. तो उस समय कोई नहीं था वहाँ पे, एंड 3 दिन में वो पूरा मतलब एक पीपली लाइव सिचुएशन हो गया वहाँ पे कि द होल ऑफ दिल्ली नोएडा स्टूडियो लैंडेड अप
इन हाथरस. एंड देन यू सी जैसे कि हाथरस की जो अक्यूज्ड की फैमिली थे, वो हमसे बात नहीं, पहली बार बात किया, दूसरी बार बात नहीं किया, बिकॉज दे सेड कि जो भी आपने रिकॉर्ड किया वो हमने टीवी पे नहीं देखा, तो हम आपसे क्यों बात करें. न्यूज़पेपर वालों से वो बात करना बहुत बहुत कम करते हैं. देन इट बिकम्स अ गेम ऑफ की विजिबिलिटी. फिर वहाँ से द नैरेटिव गोज आउट ऑफ कंट्रोल व्हेन इट्स अ सिचुएशन ऑफ इतना बड़ा, it becomes a huge news that everybody lands up there, then it's very tricky. So I find those situations I actually prefer to do as less interviews as possible and actually observe more, and you learn a lot more about the dynamics of the family, the dynamics of the crime, the dynamics of power, and you actually witness एक situation कैसा आंखों के सामने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, दैट यू गेट टू विटनेस. देन आई प्रेफर कि उससे पहले या एक हफ्ते बाद उसके बारे में रिपोर्ट करें, कि देन यू एक्चुअली हैव टाइम. और जो एंड इट्स ऑल्सो अनफेयर ना कि दे आर जस्ट रिपीटिंग द सेम थिंग एक अलग अलग चैनल को. कभी कभी एक चैनल पूरे दिन वही सेम न्यूज़ चलाते हैं, तो मॉर्निंग बुलेटिन, आफ्टरनून बुलेटिन, इवनिंग बुलेटिन, ये पेरेंट्स और ये अक्यूज और ये कभी कभी विक्टिम अगर जिंदा है तो वही सेम बात तीन बार सेम चैनल में बोल रहे हैं. तो उसका भी एक वो भी एक क्राइम इन माई हेड. आई एम लाइक दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस वायलेंस, राइट? कि एक दिस सॉर्ट ऑफ क्राइम एंड वायलेंस डजंट एंड एट द एंड ऑफ द सो कॉल्ड क्राइम एंड वायलेंस, राइट? उसका भी रिपल इफेक्ट जो होता है, दिस इज फॉर मी, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ दैट. तो it's also for the reporter to take a step back and be like, मैं इस situation में क्या कर रही हूँ. वो एटलीस्ट मेरे दिमाग में एक सवाल है. ये तो वो बात थी कि आप वहाँ होते हो तो आपको क्या नज़र आता है और आपके आसपास क्या चल रहा है, बट आपका वहाँ होना एज अ महिला क्राइम रिपोर्टर, व्हाट डज दैट डू टू दिस सीन? वो इस सीन को किस हिसाब से प्रभाव करता है, यानी कि आपको क्या सुनाई देता है, व्हाट इज़ टोल्ड टू यू, नॉट ओनली कि आप जिनसे इंटरव्यू करना चाहते हैं, बट फ्रॉम इवन रिपोर्टर्स आपके आसपास, आप लोग का किस हिसाब का डायनामिक होता है, आपसे आपको किस तरीके से देखा जाता है. एक तो ये भी सवाल है कि जहाँ बहुत सारे रिपोर्टर्स होते हैं, क्या बहुत सारे महिला क्राइम रिपोर्टर्स आपको नज़र आते हैं, या महिला रिपोर्टर्स आपको नज़र आते हैं, जो महिलाएं आपके आसपास होती है वो वहाँ क्या कर रही हैं, लाइक हु आर द महिलाज अराउंड यू बेसिकली इन दिस सीन, एंड आपको किस तरीके से उस सीन में प्लेस किया जाता है, हाउ आर यू परसीव्ड? इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डायनामिक्स होते हैं. एक तो ये होते हैं कि रिपोर्टर्स के बीच में ही हम दो कैंप्स में हैं, कि एक जो दिल्ली से आते हैं और दूसरे जो लोकल रिपोर्टर्स हैं. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोकल रिपोर्टर्स की फ्रस्ट्रेशन मैं पूरी तरह से समझ सकती हूँ, कि हम जब क्राइम होता है हम आ जाते हैं, हम अपने गाड़ी में आते हैं, बिस्लरी बॉटल लेके आते हैं, सिगरेट लेके आते हैं, यू नो, इट्स लाइक इट्स कि हम शहर वहाँ लेके जाते हैं पूरी तरह से, और हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि सब हमसे बात करें, क्योंकि हम तो इतने दूर से आए. पर टू रीच देयर वी हैव डिपेंडेड एंटायरली ऑन लोकल रिपोर्टर्स, कि उनकी जो खबर यहाँ तक पहुँच के फिर हम वहाँ गए हैं ना. तो आई फुली अंडरस्टैंड उनका जो फ्रस्ट्रेशन. अब लोकल रिपोर्टर्स ज़्यादातर मेल रिपोर्टर्स होते हैं, तो यूजुअली बाय माय एक्सपीरियंस वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं. पर हाँ, ऐसे मतलब छोटे छोटे एक्सपेक्टेशंस फिर हो जाते हैं कि हम यू नो दे स्टार्ट कॉलिंग रोज़, फिर रात को फ़ोन करते हैं, फिर सुबह फ़ोन करते हैं, ऐसे मतलब डायनामिक्स मैनेज करना पड़ता है. एंड हर बार हम ऐसे नहीं बोल सकते कि आप हमें इस टाइम नहीं फ़ोन कर सकते, बिकॉज इट्स अ को डिपेंडेंट रिलेशनशिप थोड़ा सा. तो ये आई ऑलवेज स्ट्रगल कि हमारा जो फेमिनिज्म कहाँ एंड होता है, कहाँ शुरू होता है, इज़ अ वेरी फ्लूइड सॉर्ट ऑफ सिचुएशन ना. कि हम भी, आई एम वेरी अवेयर ऑल्सो कि जब शहर से एक मेल रिपोर्टर जाता है और फीमेल रिपोर्टर जाती है, द काइंड ऑफ हेल्प वी रिसीव इज़ वेरी डिफरेंट. information exchange is almost a male setup, कि
a male reporter can say कि मैं आपको यहाँ से खबर दूंगा, आप मुझे वहाँ से खबर दे दीजिए. The exchange is information. अब महिला के साथ ये होता है कि मैं वहाँ से खबर दूंगी, आप मेरे साथ चाय पी लीजिए, है ना. तो it's the dynamic is very different, and how you navigate that. Sometimes I feel like I'll give you information ना, मुझे चाय नहीं पीना है आपके साथ, मैं भी खबर दूंगी यहाँ से. And you feel that, but sometimes it's also easier to have tea and then leave, I won't lie. तो ऐसे डायनामिक्स. एंड और फिर ग्राउंड पे इट्स अ होल अदर सिचुएशन कि कई सारे मेल रिपोर्टर्स होते, दे फील लाइक सडनली कि हमें ये महिला रिपोर्टर्स को प्रोटेक्ट करनी है. तो व्हेन यू आर इंटरव्यूइंग, वो बीच में आके ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं कि वो बोल देंगे कि हम बताएंगे आपको कि ये क्या बोल रहा है. या फिर कई लोकल रिपोर्टर्स होते हैं जिनको लगता है कि वो समझ सकते हैं कि विक्टिम क्या बोलना चाह रहे हैं, तो वो बोलते हैं आप उनको इंटरव्यू मत कर दो, हम दे देंगे, लिख दो कि उन्होंने बोल दिया, क्योंकि हमने इतनी बार बात कर चुके हैं उनसे. सो दीज काइंड ऑफ डायनामिक्स आई गेट अ लिटिल ओवरवेल्म्ड कि बिकॉज यू ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू क्रिएट अ सीन ना वहाँ पे, बिकॉज यू आर देयर फॉर समथिंग एल्स. गुस्सा आ जाता है, फिर यू वॉन्ट टू टेल देम कि आप इंटरप्ट मत करो. तो देन इट बिकम्स अ गेम ऑफ हम कौन से कोने में बात कर सकते हैं और हाउ डू वी काइंड ऑफ कीप दीज मेन आउट. तो इसके लिए आई डू फील लाइक एक अनसेड कम्युनिकेशन होता है महिला रिपोर्टर्स के बीच में ऑन ग्राउंड. ऑफन टाइम्स ये महिला रिपोर्टर्स मे नॉट गेट अलॉन्ग इन Delhi. We may not get along in other situations. We may not be the best of friends. But I always feel like there is a invisible thread running through female reporters and binding them together in a very unique way. And I feel like कभी-कभी ground पे हम एक दूसरे के support हो जाते हैं. In whatever situation, you know, you may be staying at a hotel which you're not comfortable. अगर 3 महिला reporters है, we end up spending time together. कभी कभी फील्ड में यू अंडरस्टैंड दैट ओके दिस मेल रिपोर्टर इज इंटरफेयरिंग और दिस लोकल रिपोर्टर इज इंटरफेयरिंग, एंड देन यू काइंड ऑफ बिकम अ ह्यूमन शील्ड फॉर द अदर female reporter. So it's an interesting dynamic. And also with sexual violence especially, male reporters just don't get it at some level. फिर वो अपनी कहानी बताना शुरू कर लेते हैं कि ये बोलना शुरू करते हैं कि हमने कितने सारे सेक्सुअल वायलेंस पे रिपोर्ट कर चुके हैं, और द क्वेश्चंस दे आस्क आर टू डू विथ पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट, एविडेंस. ये जो सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा स्लो एंड क्वाइट क्वेश्चंस आई हैव यूजुअली सीन विमेन रिपोर्टर्स आस्क. पर ये न्यूज़ का नेचर भी होता है, एंड इट अगेन डिपेंड्स ऑन फॉर्मेट. एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर ओनली वांट्स टू नो कि एफआईआर कब फाइल हो चुका था, हम स्टेशन कब गए थे, बॉडी कितने बजे घर आए, 3 कोट चाहिए. टीवी रिपोर्टर को ड्रामा चाहिए, तो दे वांट द सीन, दे वांट इमोशन. सो देन द डिजिटल रिपोर्टर्स हैव अ लिटिल बिट एडवांटेज कि ठीक है, इनको सब करने दो, एंड देन वी कैन काइंड ऑफ डिसाइड कि हम ये सिचुएशन को कैसे नेविगेट करेंगे. सो आई थिंक लॉट्स ऑफ डायनामिक्स आर देयर इन दैट सेम सिचुएशन. आई एम सो ग्लैड दैट आपने इस तरीके से इसको खोल के रखा, क्योंकि अब हम सिर्फ इसको ब्लैक एंड वाइट नहीं देख रहे हैं ना. हाँ. बिकॉज आप कह भी रही हैं कि कभी कभी आपको एक एक्सेस मिल जाता है, इट्स बेटर मैं चाय पी के निकल जाती हूँ. एंड एट द सेम टाइम यू आर सेइंग दिस कंटिन्यूअम बिटवीन लोकल, एंड अगर आप एक मेन स्ट्रीम से जा रही हैं, शहर से जा रही हैं, तो शहर और रूरल का जो एक कंटिन्यूअम है. तो मैं यही सोच रही थी निधि कि ये कंटिन्यूअम हमारी रिपोर्टिंग को क्या करता है. अगर हम एक शहर में बैठे हैं तो हम यहीं की बात कर सकते हैं. वाई आर यू एज अ रिपोर्टर कंसर्न्ड कि मैं यहाँ भी जाऊँ और ये वाली रिपोर्टिंग करूँ. वहाँ पे भी लोकल महिलाएं हैं, और हम वहाँ से काफ़ी बार सुनते भी हैं ना कि ये थोड़ी रिपोर्ट वहाँ जाएगी. तो अगर आ जाती है तो ये पूरे सिस्टम में उसका मतलब क्या है? Certain stories, even if it's sexual violence, it's always a woman reporter who goes, and this is an endless debate ki should a male reporter go or should a woman reporter go. And there is pros and cons to both, but there is an attitude towards women reporter going which I am not a fan of कि ये story तो तुम कर लोगे. मतलब a male reporter is not even forced to think
about the consequences of such an event, right? It's one thing to say it's आप जाओगे तो nuance होगा report में. It's another thing to say ये तो आप ही कर लो. You see the difference in that sort of equation. So that kind of frustrates me कि who gets to tell whose stories is this age-old debate of, you know, can a Savarna woman tell a Dalit person's story? And I do feel like there is no way that we will understand the experience. But the only thing that can be done is listening. And I think if done right, journalism can be a form of listening. मुझे आपसे आई वॉन्ट टू गो बैक टू वॉट यू सेड अबाउट क्वेश्चंस, अबाउट स्लो एंड क्वाइट क्वेश्चंस. व्हाट आर दी स्लो एंड क्वाइट क्वेश्चंस, एंड इफ यू कैन टेक अस टू अ स्टोरी यू डिड, आप कौन से सवाल जाके पूछते हो नोइंग दैट और भी रिपोर्टर्स बहुत सारे सवाल पूछ चुके हैं? तो फिर वो कौन से सवाल होते हैं, क्योंकि अलग सवालों के जवाब भी अलग होते होंगे. ऑल्सो जस्ट टू ऐड टू यही वाला जो वो कह रही है ना, क्वाइट क्वेश्चन, और इसमें अगर आप सोचे वो जो आप ऑब्जर्वेशन की भी बात कर रहे थे, जो कहीं ना कहीं ये सुनना, अगर हम सुनने को नारीवादी नज़रिया कह रहे हैं या ये क्वाइट ऑब्जर्व करना, तो हाउ डू यू ब्रिंग ये तीनों को एक टेबल पे लेकर आना और उसको एक नारीवादी प्रैक्टिस के नज़रिए से देखना, इफ़ यू कैन आर्टिकुलेट दैट. मेरा जो एक्सपीरियंस है कि हम जब रिपोर्टिंग कॉलेज में सीखते हैं या कुछ वर्कशॉप्स करते हैं, फोकस इतना है कि हम किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, कितने सवाल है हमारे पास. आई थिंक व्हाट डजंट गेट अकाउंटेड फॉर इज साइलेंस. कि जब हम फील्ड पे है, आई थिंक अ लॉट ऑफ रिपोर्टिंग कैन बी डन बाय जस्ट बीइंग क्वाइट एंड बीइंग ऑब्जर्वेंट. और हर चीज़ की सवाल पूछना भी ज़रूरी नहीं है. कभी कभी यू कैन जस्ट feel what the mood of the situation is. You don't have to because मेरा ये है कि कई सारे questions re-traumatize करते हैं लोगों को, and कभी कभी वो कुछ और बोलना चाह रहे हैं और आप कुछ और सुन रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में एक ही सवाल है. तो जब ये साइलेंस है, so for example हम यूपी में थे, ये चाइल्ड रेप्स की सिचुएशन था. एक घर में थे हम जहाँ the girl child had passed away. तो शी हैड बीन गैंग रेप्ड बाय 2 men. एंड जब उनकी माँ कहानी बोल रही थी, वो रिकाउंट कर रही थी क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, और वो बोल रही थी कि सुबह हम उठे थे, वो कहीं बाहर जा रही थी, तो मैंने कहा आप अपना दुपट्टा लेके जाओ जब बाहर जा रहे हो. तो ये सब जब नरेट कर रही थी, the whole village had gathered because we had come from so far and the word had spread. And बहुत सारे बच्चे थे who obviously also knew this young girl, and she had been 8 years old or 9 years old when the victim. And उनके एज ग्रुप में between 8 and 14 कई सारे लड़कियां सुन रहे थे ना. तो मेरा ये भी था कि ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है ना कि इतनी बड़ी घटना हो चुकी है एंड हमारे लिए ये एक स्टोरी है, but for these girls living around, they are hearing the story of someone who was playing with them yesterday. That this happened to. So I was then interested कि in like what goes through their minds when this is happening. तो ये सब इंटरव्यू हो गया था, हम बस बैठ रहे थे. And I always feel like इंटरव्यू करने के बाद जो एक half an hour है, I try and spend that half an hour or 15 minutes or whatever we can afford थोड़ा सा साइलेंट टाइम. बिकॉज कभी कभी जब इंटरव्यू हो जाता है, बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं कि आपको पता है ये ऐसी थी, वो वैसी थी. दे स्टार्ट काइंड ऑफ गोइंग इनटू देयर ओन सॉर्ट ऑफ रैम्बल फ्रॉम विच यू कैन गेट अ लॉट ऑफ रिच मटेरियल. तो कभी कभी आई फील लाइक जो इंटरव्यू के सवाल थे ठीक है, बट इट्स द आफ्टर इंटरव्यू साइलेंस एंड दैट आफ्टर इंटरव्यू कॉन्वर्जेशन ओवर थोड़ा सा चाय और लाइक यूर काइंड ऑफ जस्ट सोकिंग इन द कॉन्वर्जेशन is when the real conversation happens, and then they open up, and then they are also like a little calmer and quieter and reminiscing. ये reminiscing में बहुत कुछ हम रिपोर्ट कर सकते हैं but of course with certain amount of consent. तो ये बच्चे जो खड़े थे, after that I was just talking to them, और उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोली कि बोल रहे थे कि दीदी हम जब बच्चे थे
सब बोलते हैं कि दुपट्टा पहन लो कुछ नहीं होगा. अब यही दुपट्टे से हमें मार रहे हैं, राइट? यही जो कपड़ा था विच वाज सपोज टू कीप अस सेफ, जो हमको बोले हैं कि वी शुड नॉट शो आवर ब्रेस्ट, वी शुड नॉट प्रोवोक, वी शुड नॉट, एंड वी शुड यूज दुपट्टा टू सेफ गार्ड अस. ये जो बच्चे थे who passed away from this gang rape, the 3 girls who died, all 3 were killed using their dupatta, right? So imagine this concept of safety or bodies that these women would then, these children, these girls would be thinking कि everybody tells you कि ये एक छोटी सी piece of dupatta you wear and you'll be safe, and you're betrayed by not just those men but everything that everybody has told you to do. So for me that's a story, right? Ki just you lose, and there is a village of girls losing faith in men, in society, in their own women, in what is considered as safety also. For me that's then when I realize, okay, this advantage of a little bit of quiet, slow, silent reporting has a different advantage to it, which I don't think you can do on a deadline. क्या कोई ऐसी कहानी है जो आपका मन ही नहीं किया कि मैं इसे रिपोर्ट करूं? सो इट्स नॉट इवन कि फैमिली पहुंच गई या लड़की पहुंच गई रिपोर्ट करने, पर ये कहानी ने मुझे बहुत हिला दिया. आई विश मैंने ये कहानी, मतलब आप स्ट्रगल किए बहुत, ऐसा नहीं होगा कि मैं करना नहीं चाहती थी, बट यू रियली स्ट्रगल्ड. I think वो हाथरस का केस है, because that is a case I feel like कुछ हुआ नहीं. मतलब जो 4 अक्यूज्ड थे, मैं थोड़ा केस का कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ. 2020 में दिस वाज अ यंग गर्ल, 19 year old, हाथरस की जो गांव है वेस्ट यूपी में. शी हैड गॉट गैंग रेप्ड बाय 4 ठाकुर मैन. वो वाल्मीकि फैमिली से, दलित फैमिली के, and all 4 men were immediately arrested. But see, the case thoda complicated tha because the police had did not file a case of sexual abuse. They didn't file a rape case immediately. मारपीट की केस में फाइल किया था, फिर हॉस्पिटल लेके गए. हॉस्पिटल didn't make an attempt to do a proper rape examination. It was done 11 days later, by which time पूरा evidence गायब हो चुका था. फिर पुलिस ने रेप का एलिगेशंस ऐड किया FIR में. बाय दिस होल टाइम जितना भी अच्छा जज हो, यू कैन नॉट फाइट अ केस अनलेस देयर इज एविडेंस, राइट? बिकॉज अल्टीमेटली इन द कोर्ट ऑफ लॉ you can have a great progressive judge who actually wants justice, but अगर लॉयर के पास, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के पास इनफ एविडेंस नहीं है टेबल पे लाने के लिए, तो इसीलिए पुलिस का जो रोल है इसमें इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. As reporters also, that's another thing, that we are very quick to do legal reporting and complain about the problem with the legal system, but not enough focus is given on the kind of job the police does in the first 5 days of a crime happening. तो इस केस में I really felt this sense of कि हम क्या कर रहे हैं, because एक तो ये भी है कि the case took 3 years for any sort of verdict to come, और ये हमारा quote unquote fast track कोर्ट में केस था, स्पेशल कोर्ट में केस था. It took so long, and ultimately 3 of the men in that, despite all the evidence available, were acquitted, and only one was convicted for life for culpable homicide. रेप का एक भी चार्ज नहीं था किसी के ऊपर भी. And there was evidence, there was medical lapses, there were tears on her private parts which were never brought to court because just how the investigation was done. There was a very close friend of the victim who told us that she had faced sexual harassment, eve teasing, threatening, death threat from the accused in this case. And when we took that to the prosecution lawyer and said, you know, this girl could be on the stand, ye testify kar sakti hai, or you know, it just makes the circumstantial evidence makes it heavier. पर हमारा जो कल्चर में
they had promoted the victim in court as someone कि वो इतनी अच्छी लड़की थी कि उनकी एक भी दोस्त नहीं थी, कि वो घर पे ही बैठती थी, वो किसी से बात नहीं करती थी, इनका कैरेक्टर इतना प्योर था कि तो द प्रोसिक्यूशन लॉयर वाज लाइक कि हम अभी कैसे एक दोस्त को प्रेजेंट करेंगे. फिर उनका कैरेक्टर असैसिनेशन. मैं बोल रही हूँ कि ये भी दोस्त एक लड़की है गांव में, ये भी वाल्मीकि लड़की है, ये जो बगल में रहती है, और एक कोर्ट ऑफ लॉ कैसे मान रहा है कि एक लड़की की एक भी दोस्त नहीं है, कि वो किसी से बात नहीं करती है ये. बट हमारे कोर्ट रूम वॉज विलिंग टू बिलीव इट, एवरीबडी वॉज विलिंग टू बिलीव दैट, एंड सो दिस गर्ल वॉज नेवर ब्रॉट टू द स्टैंड. तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में दैट केस जस्ट काइंड ऑफ fell apart, and it makes you wonder कि. एंड एक बात जो उनके फादर ने मुझसे पूछ रहे थे, हम कई बार वहाँ गए थे टू रिपोर्ट ऑन द केस. हाँ, और ये भी था कि फॉर अ ईयर और टू इन बिटवीन कोई मूवमेंट नहीं था केस में, राइट. लाइक हमारे जो लीगल प्रोसेस है ड्रैग्स ऑन. तो द फैमिली ऑफ द विक्टिम was living under 40 CRPF men and 7 CCTV cameras, which they still do. And they were in a jail of their own. और अक्यूज की फैमिली जो नेबर्स है उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब दे आर रोमिंग अराउंड. इनके लिए इवन इफ दे हैव टू डू अ हेयर कट और गो टू द बार्बर या दूध खरीदना है तो एप्लीकेशन डालना पड़ता है कि हम, और फिर वो सिर्फ CRPF गाड़ी में जा सकते हैं to buy things. And so their life became sort of and she had 3 young nieces who were growing up in that, जो गांव में एक भी कोई और बच्चे के साथ नहीं खेल सकते. तो ऐसे जो injustices होते हैं, and I would come back to the newsroom and 1 साल के लिए स्टोरी में कोई मूवमेंट नहीं था, तो कोई मतलब न्यूज़ पेग नहीं था, तो हम ये रिपोर्ट भी नहीं कर रहे क्योंकि इसमें कुछ नई बात नहीं है. हर बार जब हम जाके आते हैं, योर एडिटर वांट्स टू हियर कि क्या डेवलपमेंट है स्टोरी में. हम सिर्फ फैक्ट्स की रिपोर्टिंग, जो वी हैव गॉट कॉट अप इन दिस रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स एंड रिपोर्टिंग ऑफ न्यूज़ पेग्स एंड रिपोर्टिंग ऑफ न्यूज़ एंगल्स, कि वी हैव नो रूम फॉर ग्रीफ इन आवर स्टोरीज. सो दिस होल सॉर्ट ऑफ केस मेड मी रियली फील लाइक कि क्या ये फॉर्मेट सही है क्या, कि हम ऐसे ही रिपोर्ट करते जाते हैं. कि also you see कि एक क्राइम होता है with a woman, that's the only role of the woman in that. like बाकी जो हम बोलते हैं कि women centric stories है, apart from the crime happening to that woman, there is no role for women in that. कि lawyer male होता है, फिर the families male members take over, the courtrooms male usually are a very male dominant system. You maybe a female reporter is assigned but you come back to a male editor, तो inadvertently it's still men controlling the narrative. So this reporting this for 3 years really made me feel like कि मतलब क्या ही कर रहे हैं हम, कि ऐसे what is the point of reporting like this. So this really like shook me up. और उनके पापा ने क्या कहा था? हाँ, करेक्ट, सॉरी. उनके पापा ने कहा था कि he used to always ask me, जब भी मैं सब कुछ इंटरव्यू करके बाहर निकल रही थी, वो हमेशा मुझे रोक के पूछते कि बेटा निर्भया की केस कितने साल के लिए ऑन था कोर्ट में और उनको न्याय कब मिला. तो मैं हमेशा बोलती थी कि 7 साल, इट टुक वेरी लॉन्ग. तो वो कुछ नहीं बोलते. फिर एक दिन उनके ब्रदर जो है वो बोल रहे थे कि दीदी हमारे जो पापा है उनको खाना बहुत पसंद था, कि वो अलग अलग ही यूज्ड टू जस्ट लाइक you know cooking different things, या घर में कुछ नया पकाए. he had a love for food. और जब हम ऐसे ही कुछ चाय पी के बात कर रहे थे, वो उनकी भाई बोल रहा था कि दीदी अगर इस केस की वजह से मेरी पापा की मतलब एपिटाइट ही चली गई, ये मैं कौन सी कोर्ट में जाके वापस मांगू. कि द लव फॉर फूड, द लव फॉर वांटिंग टू जस्ट एंजॉय लाइफ थोड़ा, दैट वाज completely killed for this family that exists after this crime. Where do you ask for justice for those things? हम like there is a sense of justice of like, oh, did the crime happen or not? And then our father used to also say एक बहुत बहुत poignant thing कि थोड़ी टाइम बाद उनका मतलब हिम्मत इतनी टूट चुकी थी कि वो बोलते थे कि
ठीक है चलो कल कोर्ट बोल देंगे कि ये हुआ था, हमें पता है क्या हुआ है, पर हमारे जो आसपास लोग हैं अगर वो नहीं मानेंगे कि मेरी बच्ची के साथ ये हुआ है, जो मैं जिनकी चेहरा मैं रोज़ देखता हूँ, तो क्या फ़ायदा है इस न्याय की? आप जाओगे दिल्ली में बोलोगे 4 लोगों के पास कि ठीक है जज ने ये बोल दिया, पर अगर मेरी जो आसपास लोग रहते हैं वो नहीं मानेंगे तो इस न्याय से क्या फ़ायदा है? मुझे तो यहीं पे रहना है ना. तो these kind of things, like I really felt like जगह ही नहीं है हमारी वोकैबुलरी में, हमारी रिपोर्टिंग में टू टॉक अबाउट दिस. बट बिकॉज यू आर सेइंग इट, अभी जैसा जो आपने कहा ना कि हम क्या सुनते हैं, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो आई थिंक वो आपका प्रैक्टिस है कि शायद आपने जब रिपोर्ट किया तो आप जिस भी दायरे में कर रही हैं आपने वो बताया, ठीक है, आप उस तरह की हेडलाइन गई होगी या उस तरह की स्टोरी गई होगी, पर क्योंकि आप यहाँ बैठ के उसको वो रिकॉल कर रहे हो तो मैं उसको भी एक रिपोर्टिंग के दायरे में देख रही हूँ, क्योंकि वो आपकी मेमोरी है, वो रिमेम्बरेंस है, विच इज़ एज मच अ स्टोरी टेलिंग. एब्सोल्युटली, या आई होप सो. इन दिस कॉन्टेक्स्ट जब आप लिखते हैं तो नाउ यू हैव कम बैक, नाउ आई थिंक वी कैन टेक यू अवे फ्रॉम द क्राइम सीन एंड ब्रिंग यू टू स्पेस वेयर देर इज़ अ डेडलाइन. आपको सबमिट करना है कुछ बना के, लिख के. आपने जब बाय द वे पहले जब बोला कि उसकी जगह नहीं है, हम फैक्ट्स रिपोर्ट करें, हम ये नहीं करें, एंड इन माई हेड आई सॉ न्यूज़पेपर में लिखा हुआ होता है ना टेक्स्ट बॉक्स, लाइक एन एम्प्टी, आई इमेजिन एन एंटायरली एम्प्टी टेक्स्ट बॉक्स कि देयर इज नो डेवलपमेंट, दैट इज इट. तो आप लिखते बेसिकली, आप जब आके लिखते हो, बिकॉज राइटिंग इज ऑल्सो योर प्रैक्टिस, वॉट डू यू राइट इन द सेंस ऑफ कि आपने बोला कि साइलेंस, आपने बोला लिसनिंग, तो ये इन सब चीज़ों को आप अपने राइटिंग में कैसे इंकॉर्पोरेट करते हो, और वहाँ आपकी क्या प्रैक्टिस होती है, वहाँ आपकी क्या उलझनें होती हैं, और आप किस तरीके से क्या अपनी राइटिंग में आप रिजॉल्व कर पाते हो किसी ऐसी उलझन को जो आपने वहाँ फेस की जब आप थे उस सीन पे. तो वो अगर हम उस प्रोसेस को खोल सकें. The process I felt that I felt like the story was getting captured most is through writing, which is not doesn't get as much viewership or readership as say a video or a podcast even, but writing is where I felt like I could lead the person through the other person's eyes. And it's not like video may, it's still like about you in more ways than the story, because there is a person in flesh and blood standing and telling the story. So a lot of focus is on small things like what I'm wearing, what I'm thinking, how I'm looking, and all that gets eliminated when you write. You can kind of just focus on language, but then you also have a lot of power in terms of how you narrativize the story. I like to usually start stories from a little bit of a personal space of the person I'm talking about. जैसे कि एक story था of conversion, where when I think UP had enacted the quote unquote love jihad bill, जो unlawful conversion का जो bill था, we'd gone because this couple had gotten separated and the boy had been taken to jail. And she was a Muslim, he was a Hindu, and the girl was lying in bed and she was pregnant, and she was very upset that this had happened to her lover. And I remember when we went to do that story, everybody was saying मुस्कान बात करेंगी आपसे, मुस्कान से बात करो, मुस्कान से. जब मैं गई, मैं शुरू करने वाली थी, I said हेलो मुस्कान, मैं हूँ. She said मेरा नाम पिंकी है, मेरा नाम मुस्कान नहीं है. And for me that was the beginning of the story, ki, right, that she started her own story, ki she said that she made that first step of taking agency and taking control, even in that situation of having no power. Nobody is telling her that she can have a say in her story. And for me that was the beginning point. So I kind of try to look for an instance जहाँ मैं थोड़ा सा कैरेक्टर का स्केच दे सकती हूँ, और
और सिर्फ ये नहीं है कि दिस इज़ द इंसिडेंट दैट हैपेंड, बिकॉज वो हम हेडलाइन में कवर कर लेते हैं कि ये रेप है या ये एंटी कन्वर्जन की है, ये प्रोटेस्ट के बारे में है, ये फार्मर्स बिल के बारे में है. तो आई फील लाइक द फर्स्ट पैराग्राफ हैज़ द स्पेस एंड शुड हैव द स्पेस फॉर सम अमाउंट ऑफ कैरेक्टर स्केच एंड ऑल्सो टू ड्रॉ द पर्सन इन. और हमारे जो रिपोर्टिंग में आई थिंक द लीस्ट अटेंशन गिवन इज टू राइटिंग. आई फील लाइक रिपोर्टर्स हैव टू हैव द स्किल ऑफ राइटिंग, एंड वो हम फोकस नहीं करते हैं बिकॉज a lot of focus again is on like क्या सवाल पूछ रहे हैं, रिपोर्टिंग की क्या skills है, हम फील्ड पे कैसे इंटरेक्ट करते हैं. very less attention is given to घर आके हम बैठ के क्या कर रहे हैं इस सब इंफॉर्मेशन के साथ. एंड देन ऑफ कोर्स यू ऑल्सो रिक्वायर अ वेरी गुड एडिटर, बिकॉज आप किसी की भी कहानी लिख सकते हो, इट कुड बी द बेस्ट रिटन स्टोरी, एडिटर इज गोइंग टू स्लैश इट अप, वो कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ. तो उनका भी एक डायनामिक है हाउ टू फिगर इट आउट कि विथ योर एडिटर कि हाउ मच यू कैन फाइट फॉर योर स्टोरी. एंड आई वुड से आई वॉज एक्सट्रीमली लकी एट न्यूज़ लॉन्ड्री कि हम एटलीस्ट ये नेगोशिएट कर सकते थे. कई सारे रिपोर्टर्स जो नेगोशिएट बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि न्यूज़ रूम्स में इतने सारे पावर डायनामिक्स होते हैं कि आप सवाल ही नहीं पूछ सकते एडिटर से. और मैंने भी कई सारे न्यूज़ रूम्स में काम किया है वेयर यू आर नॉट इवन सेंट अ कॉपी बैक आफ्टर एडिटिंग, कि आप अगर लिख के भेज देते देन इट इज़ लाइक आउट ऑफ योर हैंड्स. बट आई ऑलवेज फील इट्स इम्पॉर्टेंट टू फॉर द स्टोरी टू गो बैक टू द पर्सन हु वॉज ऑन फील्ड टू हैव अ से इन what should be there or not. आई थिंक ये कैरेक्टर स्केच वाला बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने कहा, क्योंकि हम जब फिक्शन की भी बात करते हैं तो यही होता है ना कि इंसिडेंट, लाइक हम लोग भी जब हमारी कार्यशाला करते हैं कि केवल ये नहीं कि क्या हुआ, पर वो जो कैरेक्टर है वो चीज़ें जो आपको पता है विच लीड्स टू दिस इंसिडेंट, है ना. तो उसी तरह से एक्चुअली फिक्शन तो वहीं से आ रहा है ना जो हमारी लिव्ड रियलिटी है. एंड यू आर सेइंग इन रिपोर्टिंग ऑल्सो that character sketch, that how am I looking at this person, how are they presenting themselves, is equally important. Absolutely. I also think कि हमारे जो रिपोर्टिंग में है एक प्रैक्टिस जो है is to look for the hero and villain in a story, कि especially in journalism, especially because our job is so much about accountability, so we kind of rush to find somebody who is responsible कि ये ऐसे हुआ इनकी वजह से. एंड एक तो अक्यूज्ड है जो स्टोरी, स्पेशली इन केसेस ऑफ सेक्सुअल वायलेंस देयर इज अ विक्टिम एंड एन अक्यूज्ड और अ सर्वाइवर एंड एन अक्यूज्ड. बट ये अक्यूज जो है वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, राइट, कि हम हमारे जो वी ऑल्सो वांट टू फाइंड फॉल्ट विद सिस्टम एंड थिंग्स, वो है, देयर आर इशूज. बट आई थिंक देयर ऑल्सो रिक्वायर्स अ डीपर आई टू लुक एट कि हाउ वी आर होल्डिंग द सिस्टम अकाउंटेबल, राइट. कि मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ. इसी हाथरस केस में एक इंस्टेंस था जहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड किया गया था बिकॉज ही डिडंट राइट डाउन दैट शी हैड गॉट रेप्ड व्हेन शी टोल्ड हिम, which is a very big crime, and he had got suspended for 3 months and he was being reinstated पुलिस डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बाद. तो जब वो वापस आ रहे थे, एक प्रोसीजर है जहाँ पे विक्टिम की फैमिली और ये इसी पुलिस ऑफिसर को और एक और इंक्वायरी ऑफिसर को साथ में एक पुलिस स्टेशन में बैठते हैं, बात करते हैं, फिर उनको रीइंस्टेट करते हैं. इट्स लाइक उनकी इन हाउस कोर्ट रूम प्रोसीडिंग जैसे होता है, ये एक प्रोसीजर है पुलिस डिपार्टमेंटल इंक्वायरी. तो ये जो पुलिस ऑफिसर था रामशब्द, वो सब मीरठ गए थे ये इंक्वायरी के लिए, और उसके बाद मैं ये विक्टिम की ब्रदर से बात कर रही थी और मैंने पूछा कि चलो ठीक है, इंक्वायरी सब कुछ हो गया, उसके बाद क्या उन्होंने आपको चाय दिया, कुछ स्नैक्स दिया? कहा कि हाँ, पुलिस स्टेशन में उन्होंने चाय वाय दिया. तो मैंने कहा तो तब आप क्या कर रहे थे, क्या रामशब्द वहीं आपके साथ बैठ रहे थे और या वो उठ के चले गए? उन्होंने कहा कि नहीं, तब तो वो उठ के चले गए, पर हम सब वापस बाहर आए थे पुलिस स्टेशन की, तब वो वहाँ बाहर खड़े थे. तो मैंने कहा क्या आपने उनसे बात की उस समय? तो उन्होंने कहा हाँ की थी. और मैंने रामशब्द से पूछा कि आपने क्यों मेरी दीदी की बात नहीं लिखी, मतलब हम आपको नहीं जानते, एक दूसरे के मतलब कुछ एनिमिटी नहीं है, कुछ हिस्ट्री नहीं है, क्या था उस दिन कि आपने सोचा कि हम ये इस बलात्कार की बात हम नहीं लिखेंगे? तो अपेरेंटली रामशब्द ने उनको कहा कि आप बस मुझे माफ़ कर दो, मेरी भी
बच्चे हैं, बीवी है, पर उस दिन मुझे बवासी हो गया था और मैं बिल्कुल अपने काम पे फोकस नहीं कर सकता था। और वो जो विक्टिम की ब्रदर था जो मुझसे ये बोल रहा था, वो भी हंस रहा है। मतलब इतनी इट्स सो बिजार कि ये क्या बात है। मतलब तो जब मैंने ये सुना मैंने भी हंस लिया, मैंने कहा अच्छा ठीक है और क्या हुआ। देन आई केम बैक टू इट एंड आई वाज थिंकिंग कि ये भी तो सही है, हमारे पुलिस ऑफिसर्स को कहाँ मिलता है मेडिकल लीव, कहाँ मिलता है अपने 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 मतलब हेल्थ की ध्यान रखने के लिए। तो मैंने बहुत ऑकवर्डली राम शब्द को फ़ोन किया और मैंने पूछा कि क्या सही है कि क्या आपको बवासी हुआ था उस दिन। और ऑब्वियसली ही वॉज वेरी ऑकवर्ड कि एक जवान लड़की मुझे दिल्ली से फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि 2 साल पहले मुझे बवासी हो रहा था कि नहीं। बट इतना ऑकवर्ड सिचुएशन है। फिर उन्होंने कहा कि मैडम मैं क्या बोलूँ आपसे कि मैंने इतनी बार लीव अप्लाई किया था पर नहीं मिला मुझे, तो मैं क्या करूँ। उन्होंने मतलब बिना डायरेक्टली कंफर्म करने से ही कंफर्म्ड इट इन अ डिफरेंट वे, बट it was very easy for me in my previous reports to be like ऐसे कैसे ये पुलिस ऑफिसर ने किया, how could he not, right? But suddenly when you hear a story like this I was thinking कि हाँ ये भी तो सही है ना। मतलब राम शब्द की गलती नहीं है ये, ऑफ कोर्स पुलिस की गलती है, ऑफ कोर्स इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजरल प्रॉब्लम है, एंड ऑफ कोर्स इट अफेक्टेड द जस्टिस दैट द हाथरस केस विक्टिम did not get. But is it just this Ram Shab's fault? Why was he alone suspended? Right? These are the questions I feel that need to be thought of and asked before we rush into conclusions of who is the villain and hero in the story. But this takes like a lot of, I think you need good editors iske liye. Because a reporter can have the, you're coming back from the field with a lot of adrenaline. Thankfully in this story her brother kind of gave me this anecdote from which I could think. But I've often experienced कि कभी-कभी जब editor अच्छा है, they are able to kind of look at the story and say why don't you expand on this detail or look into this little more. Even with this conversion story we had gone to kabhi like, so when these men, Hindu men who married Muslim women would get taken into custody, these women would be put into women shelter homes, and I went to one shelter home where they said हाँ ऐसे मतलब 4 और औरतें हैं, which was a very small detail in my story. But my editor was able to say that this is the story, that there are other women sitting in this shelter home for no crime of theirs, just for falling in love. So tell us the story of the shelter home, right? So I feel like when you have a good editor who is able to look at details, then it becomes rich, the narrative. वाओ निधि, यू हैव सो मैनी डिटेल्स टू शेयर एक्चुअली। और हमने आगे भी जो कुछ इंटरव्यू किए हैं उसमें भी बार बार यही बात निकल के आ रही है कि वो जो डिटेल शब्द है, हम जो इस साइड बैठे हैं और एक महिला क्राइम रिपोर्टर से बात कर रहे हैं तो हमें ये समझ में आ रहा है कि उनके लिए वो डिटेल शब्द एक पकड़ है कि हम कौन सी चीज़ की डिटेल में जाके किस जड़ तक जाते हैं। तो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड। एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आपने ये इतना इंटरेस्टिंग एनेक्डोट शेयर किया वेयर यू आर लुकिंग एट दिस कैरेक्टर ऑफ अ पुलिस एंड सेइंग कि हम तुरंत बना देते हैं ना विलन। तो नाउ आई एम कमिंग टू दिस लास्ट क्वेश्चन टुवर्ड्स द क्रिमिनल, कि जिसको देख के आप कोई कहानी रिपोर्ट करने जाते हैं तो तुरंत इसने क्राइम किया, ये क्रिमिनल है, और वो एस्पेक्ट आ जाता है ना, प्यूनिटिव एस्पेक्ट, कि ऐसी रिपोर्टिंग करें कि यहाँ पनिशमेंट है या जस्टिस मिले, न्याय मिले। तो उसमें तो क्लियरली है एक ब्लैक एंड वाइट, बट उसके बावजूद आपकी रिपोर्टिंग करते करते क्या हैव यू फाउंड योरसेल्फ इन दैट डायलेमा कि इनको मैं क्रिमिनल कैसे बुलाऊं, क्यों बुला रही हूँ, या क्योंकि आप इन्वेस्टिगेट भी करते ना एक तरीके से 2 साल तक, तो आपके लिए वो शब्द बदल गया या वो इंसान बदल गया, स्केच बदल गया। हाँ, मैं यही एग्जांपल यूज़ करूँगी क्योंकि अभी मैंने इसका इतना कॉन्टेक्स्ट दिया है हाथरस का, सो इट्स जस्ट ईजियर टू एक्सप्लेन। बट इसी केस में जब 2 साल हमने हाथरस की रिपोर्टिंग की थी, द अक्यूज्ड वर अ फेस इन माई माइंड कि और फिर जब हम कोर्ट का रिपोर्टिंग करते थे वो उनको ले आते थे, जाते थे, तो बस उसी 2 सेकंड के लिए मैं उनको देखती थी।
पर उनको जब अक्विट करके वो बाहर आ गए, हम उनको इंटरव्यू करने के लिए गए थे. तो दैट्स व्हेन सडनली मैं उनके सामने बैठ रही हूँ. मैं सोच रही हूँ कि इन्हीं लोगों के ऊपर मैं रिपोर्ट कर रही थी 2 साल. एंड इस पूरे केस में जो विक्टिम और अक्यूज्ड है, जिसके बारे में ये स्टोरी है, उसके अलावा सबसे मिल चुकी हूँ, है ना. तो इवन द विक्टिम, आई हैड ओनली सीन हर when she was alive through like a peephole when she was in the ICU जो हॉस्पिटल के, and then I only know of her as a dead person, unfortunately. And the only where I heard her voice was in her rape examination, right? मतलब जहाँ उन्होंने अपनी शब्द से response किया है, and the response has been written as her response. That's the only time I hear her voice. So when I sat with the accused, there was a moment where they were getting very riled up कि आप मीडिया ने हमको ऐसे विलेनाइज किया है, हम आपसे क्यों बात करेंगे. And then I had to assume this very gentle and kind sort of tone जो मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा था. Like in my mind, these men are people, even though they've got acquitted, we had reported enough to know that some of them had actually even violated other women in the village. I am not their friend. I have no kindness in me for them in that moment with regards to this context. But then it's that reminding yourself कि actually मैं यहाँ पे कहानी बताने आई हूँ, इनकी भी हक होती है अपनी side बताना. And I really believe that in that space I have to kind of say, okay Nidhi, आपकी जो भी experience हुआ है, आपकी whatever, because it's very easy for me to then also like project my experience of sexual violence. You suddenly have this person in front of you who has committed this crime and you want to kind of project it. And this is exactly for the writer I like the most and think of is this German philosopher Hannah Arendt, who has spoken about this concept of banality of evil, which really sticks to me. It's a trial of a Nazi in Israel and Eichmann, and he's committed all this crime, but his crime was kind of taking the Jews to the concentration camp. But the entire sort of country has come to penalize this one person because now you have a face to the villain. But throughout the whole thing, he says कि मैं तो अपना काम कर रहा था, मुझे अपनी family को I had to take care in that situation. My boss told me to do this and I did this. And ultimately, I have realized every criminal also has their own story. And this is not me justifying their crime in any form. But I do think there is no other way to report or to be a journalist who listens unless you're willing to listen to both sides. No matter who you are, who your identity is. And it takes everything out of me to sit there and actually listen to their side and listen to them saying कि जब मैं जेल में था मेरे बच्चे मुझे मिस कर रहे थे, मैं उनसे बात नहीं कर सकता था, मुझे कोविड हुआ था जेल में, मुझे कोई सिंपैथी नहीं है. But then I also feel like there are stories in this also. It's true, he's a father. He could have missed his child. ना? मतलब ये भी तो है. So it is tough, I will admit. But I try to say that, okay, it's again that hero and villain thing. Ki we rush to make somebody a villain. And while he may be a villain, there are multiple reasons as to why he is also... And it's all of us accountable in the end कि हम ऐसी जो society में रहते हैं जहाँ you do get away with a lot, and without telling his story there's also no way for us to hold each other accountable, I feel. I'm glad we came to this point, Nidhi. It's been really बहुत सारी चीज़ें आई थिंक मेरे और जूही के लिए है यहाँ पर सोचने के लिए. आपने आज बहुत सारे पॉइंट्स कहे, तो विल थिंक मोर अबाउट दिस, और शायद और सवाल होंगे तो दोबारा आपके पास आएंगे. बट थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर हैविंग मी. अपराध की छवि समझते बनाते और पत्रकारों को सुनने के लिए जुड़े रहें निरंतर रेडियो के F-rated इंटरव्यू से.